गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी जय श्री राधे राधे। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जय श्री राधे प्रणाम प्रणाम। जय श्री राधे। हाँ, माननीय राजेंद्र प्रसाद जी से निवेदन है, वो अपना उपक्रम अभी शुरू कर सकते हैं। जी जी आदरणीय मिश्रा जी जी। जय श्री बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणो रधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः वात्सल्यादभयप्रदानसमया दार्तार्ति निर्वापणात् औदार्यादघ शोषणादगणित श्रेयः पदप्रापणात् सेभ्यः श्रीपतिरेव सर्वजगतां हेतः साक्षिणः प्रह्लादश्च विभीषणश्च करिराट् पाञ्चाल्यहल्या ध्रुवः प्रह्लादश्च विभीषणश्च करिराट् पाञ्चाल्यहल्या ध्रुवः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। परम आनंदमय सच्चिदानंद घन भगवान नंदनंदन श्याम सुंदर मुरली मनोहर राधा रमण बाधाहरण जनमनहारी बांके बिहारी भगवान श्याम सुंदर के दिव्य वांगमयी प्रतिमा स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में पूज्य गुरुजनों के श्री मुखारविंद से हम लोग भागवत की अमृतमयी कथा सुधा रस का पान कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत के इस परम मंगलमय ग्रुप में जुड़े हुए हमारे आचार्यगण, गुरुजन, मित्रगण और संतगण, परम वैष्णव जन, साधुजन सबके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आज पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से हम लोग प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय
के प्रसंग को सुन रहे हैं। श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि सबसे पहले आचार्य चरणों ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण के साथ पांडवों ने अपने बंधुओं को तिलांजलि देने के लिए गंगा जी के तट पर गए और वहाँ सबने गंगा जी में स्नान किया, तिलांजलि दी, विलाप किया और भगवान श्री कृष्ण के साथ सभी कौरव पांडव जो बचे थे सब जो है गंगा जी स्नान करके अपने अपने घर को आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने, गुरुदेव ने बताया कि युधिष्ठिर को राज्य दिलाया और राज्य दिला करके उनसे भगवान श्री कृष्ण ने 3 बार अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कराया। किसी संत के मुख से मैंने यह भी सुना था कि भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से एक ही अश्वमेध यज्ञ कराया था, लेकिन इस एक अश्वमेध यज्ञ में जितनी दक्षिणा दी जानी चाहिए उससे 3 गुनी दक्षिणा प्रदान किया आचार्यों को। इसलिए कहा गया कि 3 बार अश्वमेध यज्ञ युधिष्ठिर से भगवान ने करवाया। इसके बाद भगवान ने पांडवों का सर्व प्रकार से हित संपादित करके और द्वारिका जाने के लिए तैयार हो गए। उसी अवसर पर जब उनका रथ चलने को तैयार ही था उसी समय विलाप करती हुई जो है उत्तरा, जो अभिमन्यु की पत्नी है, जिनके गर्भ में महाराज परीक्षित पल रहे थे, और उन्हीं परीक्षित को मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उसकी इच्छा थी कि कौरव वंश का जो वंशधर है अब वह भी समाप्त हो जाए। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण के कहने से पांडवों ने, अर्जुन ने अश्वत्थामा के प्राण बचा दिए, और चूंकि ब्राह्मण का शरीर अंतिम शरीर होता है इसलिए एक मौका दिया गया कि ये अपने जीवन को सुधार लेंगे। लेकिन अश्वत्थामा ने फिर से वही क्रोध की ज्वाला में जलते हुए उन्होंने क्या किया कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग महाराज परीक्षित को मारने के लिए चला दिया। उत्तरा दौड़ती हुई भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आई। फिर आचार्य चरणों ने बताया कि उत्तरा ने निवेदन किया, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तदभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम अभिद्रवति मामीश सरस्तप्तायसो विभो कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। उत्तरा ने अपने गर्भ की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं, और उत्तरा की प्रार्थना को सुन करके भगवान जो है बाह्य रूप में अवस्थित हो करके भी अंतः हृदय में प्रविष्ट हो गए और अपने सुदर्शन चक्र से सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानाम रक्षाम व्यधाद विभु। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पांडवों के ऊपर भी अश्वत्थामा ने जो 5 बाण चलाए थे और 1 बाण महाराज परीक्षित के ऊपर, उन सभी बाणों से चूंकि भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि जो है ये पांडव लोग उन ब्रह्मास्त्र के बाणों का प्रतिकार न कर पाएंगे, देरी हो जाएगी और उनके संधान और प्रयोग में विलंब कर देंगे, इसलिए भगवान ने सुदर्शन चक्र से उन सब की रक्षा की। अनन्य भक्तों पर भगवान की ऐसी कृपा हुआ करती है। वैष्णवम तेज आसाद्य समसाम्य भृगुद्वः। इस प्रकार भक्तों के ऊपर आई हुई विपत्ति को भगवान ने टाल दिया। पांडवों का बाल भी बांका नहीं हुआ, और जैसा कि रामचरितमानस में भगवान के उदारता का, कृपा का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि सीम की चापी सकई को तासु बड़ रखवार रमापति जासु। तो ये सब ठीक ठाक हो गया। भगवान द्वारिका जाने के लिए फिर से तैयार हुए। उसी समय जो है कुंती आकर के
खड़ी हो गईं और भगवान श्री कृष्ण का स्तवन करती हैं। इस प्रकार पूज्य गुरुदेव ने ब्रह्मास्त्र के संबंध में बड़ा सुंदर वर्णन किया कि ब्रह्मास्त्र जब उत्तरा का पीछा कर रहा था, उत्तरा भाग रही थी, तो कृष्ण के पास पहुँचते पहुँचते वह ब्रह्मास्त्र जो है उत्तरा के गर्भ में चला गया और भगवान उसके उदर में जा कर के प्रथम बार भगवान श्री कृष्ण ने जो है उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। माँ के गर्भ में प्रवेश कर्म के द्वारा होता है। भगवान जो है कर्म में बंधते नहीं है, कर्म से भगवान का कोई संबंध नहीं है। नमे कर्माणि लिम्पन्ति, फिर भी भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, ये भगवान की भक्त वत्सलता अपूर्व है। धन्य है भगवान की कृपा करुणा उदारता कि उन्होंने गर्भवास करके गर्भ में जाकर प्रवेश किया और उत्तरा के गर्भ की महाराज परीक्षित की रक्षा की। इन्हीं भगवान की उदारता का स्मरण करते हुए, पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए और सभी आचार्यों सज्जनों के चरणों में साष्टांग प्रणति निवेदन करते हुए हम गुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आगे जो है 17वां श्लोक लगभग चल ही रहा था, इसके बाद कुंती महारानी की स्तुति प्रारंभ होगी, तो पूज्य गुरुदेव के मुख से हम लोग श्रवण करें। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय हो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरगोभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।
भगवान की अहेतुकी कृपा से आप सब संत जनों, वैष्णव जनों, विद्वत जनों, श्रीमद् भागवत कथा रसपिपासु सुधी जनों के कल्याणमय शुभाशीर्वाद से हम लोग भगवान की दिव्य कथाओं का निरंतर सुबह एवं शाम को श्रवण कर रहे हैं। तो हमारे प्रिय आचार्य श्री मिश्र जी अभी कल की कथाओं का संक्षेप से वर्णन कर रहे थे। तो आपने कुछ नए प्रकाश भी डाले एवं बीच बीच में आप आकर के हम सबको आशीर्वाद देते हैं, अपना स्नेह का वर्षण हम लोगों के ऊपर करते हैं। तो ऐसे सब आप सब संत जनों के, श्रोतृगण के स्नेह, शुभाशीर्वाद, कृपा के कारण हम लोग भगवान की कथाओं को कहने के लिए उत्साहित होते हैं। इसलिए बारंबार सभी के चरणों में पुनः 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 प्रणाम निवेदन करता हूँ। एवं आज से कुछ विशेष कथा होने वाली है, यानी कुंती महारानी की स्तुति का हम लोग श्रवण करेंगे। तो इसकी व्याख्याकारों ने इसका बहुत अच्छे ढंग से व्याख्यान किया है, तो हमारी बुद्धि कहाँ तक प्रविष्ट हो पाएगी इसमें मुझे पूरा संदेह है। आप लोग अभिज्ञ जन हैं, आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए एवं कहीं त्रुटि विच्युति हो तो उसका हमको स्मरण दिलाइए, ताकि हम लोग भगवान की कथाओं को ठीक से सही तरीके से श्रवण कर पाएं। कल जैसे हम लोग श्रवण कर रहे थे तो ब्रह्म तेजो विनिर्मुक्तैरात्मजैः सह कृष्णया प्रयाणाभिमुखम कृष्णम इदमाह पृथा सती। तो भगवान ने तो ब्रह्मास्त्र के तेज से पांडवों को बचा लिया और अब प्रयाणाभिमुख हैं, अब द्वारिका जाने के लिए भगवान तैयार हैं, अभी निकलने ही वाले हैं, अभी रथ पर बैठ भी गए हैं। तो कुंती महारानी अपने आत्मजों के साथ, यानी युधिष्ठिर आदि पंचपुत्रों के साथ एवं कृष्ण यानी द्रौपद्या सह, द्रौपदी के साथ आकर के भगवान की स्तुति कर रही है। यह कथा हम लोग कल श्रवण कर रहे थे। इस पर श्रीधर स्वामी पाद कुछ ज्यादा नहीं लिख रहे हैं, केवल कृष्णया च सह, और श्री चक्रवर्ती पाद लिख रहे हैं कृष्णया द्रौपद्या सह, और सती शब्द का अर्थ श्री चक्रवर्ती पाद कर रहे हैं वैष्णवी, अर्थात भगवान की अनन्य भक्ता कुंती महारानी अभी भगवान को कुछ कह रही है। इदम आह, इदम माने आगे जो बातें कही जाने वाली हैं उन बातों का उल्लेख कुंती महारानी कर रही हैं। तो यहाँ पर हमारे व्याख्याकार श्री वल्लभाचार्य जी कहते हैं सह कृष्णया। कृष्णया का मतलब है कि द्रौपद्या सह, द्रौपदी उनकी पुत्र वधू है, उनको लेकर के कुंती महारानी गई भगवान के सामने और स्तुति करने लगी। तो फिर सुभद्रा भी वहाँ थी और उत्तरा तो थी ही, तो उनको नहीं ले गई, उनका नाम क्यों नहीं आया, ऐसा कहते श्री सूत गोस्वामी की अपने नारियों के साथ, स्त्रियों के साथ ऐसा कहते हैं। तो उसका वो समाधान देते हैं कि सुभद्रा को लेकर के कुंती महारानी गई, इसको कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सुभद्रा भगवान की साक्षात प्रिय बहन है, छोटी बहन है। तो भगवान का स्वतः सुभद्रा के ऊपर कृपा बनी रहती है, स्नेह बना रहता है, इसलिए उनको लेके जाएं या न लेके जाएं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और अपनी बहन की पुत्र वधू है उत्तरा, तो बहन के ऊपर जितना स्नेह है और पुत्र वधू के ऊपर, बहन की जो पुत्र वधू है उसके ऊपर भी उतना ही स्नेह है, इसलिए उनका उल्लेख नहीं किया गया है। ये ऐसे व्याख्याकार की चिंतन है, उनकी कल्पना है। तो
तो कहने का यह मतलब हुआ कि, अर्थात कहने का यह मतलब हुआ, भगवान के अभी साक्षात भगिनी हैं सुभद्रा महारानी, और पिताजी की भगिनी है कुंती। ये स्वाभाविक है, संसार में अपनी बहन के प्रति जितनी प्रीति रहती है उतनी प्रीति शायद पिताजी की बहन के साथ नहीं रह पाती है। तो शायद आचार्य श्री का अभिप्राय यही है कि कृष्ण की सुभद्रा के ऊपर तो स्वतः प्रीति है, इसलिए उनको लेके गए या नहीं गए उसका उल्लेख की आवश्यकता नहीं है। आगे एक नई बात कह रहे हैं श्री वल्लभाचार्य जी, कहते हैं कुंती महारानी अभी भगवान की स्तुति करती है। तो अभी स्तुति करने का क्या तात्पर्य है, कोई विशेष तात्पर्य है क्या? तो कह रहे हैं कि विशेष तात्पर्य यह है कि जैसे जीव संसार में हम लोग जो हैं, हम लोगों की प्रवणता विषय भोग के प्रति रहती है। हम लोग निरंतर संसार के विषयों का भोग करना चाहते हैं, और जीवन में कई सारी विपत्तियां आती हैं। कभी कभी तो ऐसी विपत्ति आती है कि मरणांतक विपत्ति, मृत्यु को लाने वाली विपत्ति भी आती है, और भगवान की कृपा से हम कभी बच भी जाते हैं और कभी मारे भी जाते हैं। हम सभी के जीवन में ऐसा आता है। ऐसे तो मनुष्य जन्म का एकमात्र कर्म है कि भगवान की भक्ति की जानी चाहिए। यही मनुष्य की मनुष्यता है। मनुष्य और पशु में यही भेद है कि पशु पक्षी ये भगवान की भक्ति इतनी सहजता से नहीं कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य कर सकता है। और यही मनुष्यता है। मनुष्यता का अर्थ नहीं है कि अच्छा अच्छा भोजन करना, अच्छे अच्छे घर में रहना, अच्छी अच्छी गाड़ियां चलाना, यह मनुष्यता नहीं है। क्योंकि संसार में प्रत्येक प्राणी अपनी बुद्धि से अपने आहार, निद्रा, भय, मैथुन की व्यवस्था करता है और उसको अत्यंत उन्नत बनाने की निरंतर कोशिश करते रहता है। तो फिर मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? तो बार बार यह बात कही गई है कि धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष। मनुष्य की विशेषता यही है कि उसके पास धर्म है, वो धर्माचरण कर सकता है। और धर्मों में तो सर्वश्रेष्ठ धर्म है सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोख्यजे। इस बात को हम लोग बार बार श्रवण कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है, मनुष्य जीवन का एकमात्र कर्म एवं सर्वश्रेष्ठ कर्म है कि भगवान की भक्ति करे। तो निरंतर मनुष्य को भक्ति करनी चाहिए, लेकिन हम लोगों का स्वभाव ऐसा नहीं है। हम लोग भक्ति नहीं कर पाते हैं। हम लोग विषय भोग में, संसार को जुटाने में हम लोग लगे रहते हैं, विषय भोग को बढ़ाने में लगे रहते हैं। तो लेकिन जीवन में कभी कभी ऐसा धक्का आता है। धक्का मतलब मृत्यु से भी बच जाते हैं। सामने मृत्यु को देख करके, सामने हमारे मृत्यु आकर के खड़ा होकर के हमको लेने के लिए तैयार रहता है, लेकिन भगवान की कृपा से हम लोग कभी कभी बच जाते हैं। तो ऐसी अगर कोई अवस्था जीवन में आए और हमको सामने ही मृत्यु दिखने लग जाए, ऐसे मृत्यु तो सामने है ही। मृत्यु हमेशा हम लोग सभी का मृत्युना इव केसेषु गृहीतः धर्मम् आचरेत्। अर्थात हम लोग को यही समझ करके निरंतर धर्माचरण करना चाहिए, भगवत भक्ति करनी चाहिए कि मृत्यु हम लोगों के केस पास को बड़ी कड़ाई से, बड़े सख्ताई से, बड़ी कठिनता से, बड़े क्रूरता के साथ मृत्यु हमारे मस्तिष्क के जो चूल हैं, जो केस राशि हैं, उनको पकड़ रखा है। ऐसा समझ करके हम लोगों को भक्ति करनी चाहिए। अर्थात हम कभी भी हम लोगों की मृत्यु हो सकती है, लेकिन हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ऐसा भी समय आता है, सामने हम देखते हैं कि मृत्यु आ गई है। जैसे अजामिल ने मृत्यु का दर्शन किया। हम लोग भी कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी नदी में डूब जाते हैं, या कभी कोई और ऐसी विपत्ति आती है जब लगता है कि अब हम बचने वाले नहीं हैं। लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से अगर बच जाते हैं तो
व्याख्याकार का अभिप्राय है कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति जीवन में आए तो उसके बाद केवल सिर्फ भक्ति ही करनी चाहिए। अर्थात वो भगवान का दिया हुआ वो बोनस है। अर्थात जीवन तो उस समय नष्ट हो ही जा रहा था, प्राण तो निकल ही जा रहा था। उसके बाद जो बचने का समय मिला 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, वो उसको भगवान की साक्षात कृपा समझ करके, परमेश्वर की साक्षात कृपा समझ करके जीवन का उस अंश को पूरी तरह से भगवत भक्ति में लगाना चाहिए। तो यहाँ भी कुछ बात ऐसी है, ब्रह्मास्त्र से बचना संभव कभी नहीं था और पंचपुत्र और परीक्षित महाराज इनका बचना तो असंभव था, लेकिन भगवान ने अपनी कृपा से सबको बचा लिया। तो कुंती महारानी भगवान की यह जो विशेष कृपा, बीच बीच में असाधारण कृपा जो जीव के ऊपर हो रही है, उस कृपा का अनुभव करके कुंती महारानी यही समझ रही है। कुंती महारानी ऐसे पहले भी ऐसे ही समझ रही थी, लेकिन एक एक विशेष घटना से भी भगवत भक्ति हम लोगों की बढ़नी चाहिए। अर्थात भगवान अगर ऐसी कभी सुरक्षा दें तो उसके बाद फिर विषय की ओर इतना आकृष्ट होना नहीं चाहिए। इसको बोनस समझ करके, यह कृपांक समझ करके, भगवान का कृपा विशेष समझ करके सिर्फ एवं सिर्फ भक्ति करनी चाहिए। दूसरा समस्त काम को छोड़ करके भक्ति करनी चाहिए। जैसे श्री परीक्षित महाराज ने भी किया, तो उनको सामने जब मृत्यु दिखने लगा कि सप्तमे हनि तक्षक दंक्षति, तो उसके बाद उन्होंने पूरा समय भगवान की कथा का श्रवण करने में बिताया। तो यही शिक्षा इससे मिलती है कि कुंती महारानी को समझ में आया, हम जो बच गए इस दुर्दशा से, इसके बाद इसलिए हम नहीं बचे हैं कि हमको राज्य मिल गया, हमारे शत्रु सब पराभूत हो गए, नष्ट हो गए, इसलिए हम लोगों को इस राज्य का बहुत अच्छी तरह से भोग करना चाहिए। निष्कंटक इस राज्य का हम लोगों को भोग करना चाहिए। अपने बेटों के साथ, अपने पुत्र वधु के साथ, नाती के साथ, नातनी के साथ मिल करके हम लोग विषय भोग करें। ऐसी बुद्धि, ऐसी दुर्बुद्धि नहीं होनी चाहिए। सिर्फ भक्ति करें, यही इस स्तुति का तात्पर्य है। और इस स्तुति में हम लोग देखते हैं कुंती महाराज ने ऐसा ही कुंती महाराज ने ऐसी ही प्रार्थना की है। क्योंकि कुंती महारानी की प्रार्थना, देखिए स्तुति और प्रार्थना में अंतर होता है। स्तुति का मतलब गुणगान, भगवान का गुणगान किया जाए, भगवान की महिमा का बखान किया जाए, निरूपण किया जाए, तो वह स्तुति होती है। अब प्रार्थना का मतलब है भगवान से कुछ मांगना। तो इस स्तुति के बीच में कुंती महारानी भगवान से क्या मांग रही है? कई सारे श्लोक हैं इस स्तुति में। 3 श्लोकों में कुंती महारानी कुछ मांग रही है। जो बात अभी कही जा रही थी कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए ऐसे समय में, ऐसी दुर्दशा से बचने के बाद, तो वह क्या मांगना चाहिए भगवान से, भगवान की भक्ति करके भगवान से क्या मांगना चाहिए, उसके आदर्श हैं कुंती महारानी। कुंती महारानी क्या मांग रही हैं? 3 श्लोकों में कुंती महारानी की मांग है, प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे भगवान, यह जो विपत्ति आई थी, इस तरह की विपत्ति रोज आए मेरे ऊपर। विपदः सन्तु नः शश्वत्, क्यों कुंती महारानी विपत्ति की मांग क्यों कर रही है? संसार में कोई विपत्ति को नहीं मांगता है। कहते हैं कि भवतो दर्शनम यस्यात्, उस विपत्ति के समय में ही आपका दर्शन हो पाएगा। अर्थात आपकी प्रबल स्मृति, आपकी दृढ़ स्मृति, आपके अनुस्मृति केवल विपत्ति में हो सकती है। इसी को श्री शायद कबीरदास जी ने कहा, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय।
दुख के समय, विपत्ति के समय ही भगवान ज्यादा याद आते हैं। तो इसीलिए हे भगवान, आप हमको विपत्ति दीजिए। यह कुंती महारानी की एक प्रार्थना है। अब दूसरी प्रार्थना यह है, अथ विश्वेश विश्वात्मन, अथ विश्वेश विश्वात्मन स्वकेषु में, अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ति स्वकेषु में, स्नेह पाशमिमं छिन्धि दृढ़ पांडुषु वृष्णिषु। कुंती महारानी कहेंगी, हे भगवान, आप मेरा स्नेह को छिन्न भिन्न कर दीजिए। पांडवों के प्रति एवं यदुवंशियों के प्रति मेरी जो प्रीति है, मेरी जो आसक्ति है, अर्थात मेरे पितृवंश होने के कारण यदुवंशियों के प्रति एवं ससुर वंश होने के कारण पांडवों के प्रति मेरी जो प्रीति है, जो आसक्ति है, उसको छिन्न भिन्न कर दीजिए। इसकी बहुत सुंदर व्याख्या चक्रवर्ती पाद करेंगे, उसकी चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं, वो स्वतः वो व्याख्या आएगी कि पांडवगण तो भक्त हैं, यदुवंश शब्द भक्त हैं। अब भक्त के साथ प्रीति तो होनी चाहिए, आप क्यों प्रीति को छिन्न भिन्न करना चाहती है, सब बात आएगी। लेकिन वो प्रार्थना कर रही है कि मेरी आसक्ति सिर्फ आपके प्रति हो और किसी के प्रति न हो। तो यह दूसरी प्रार्थना है। अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेषु में। स्वकेषु का मतलब मेरे जो अपने जन हैं, अपने पितृवंश के कारण संबंधी होने के कारण एवं ससुर वंश में संबंधी होने के कारण मेरी जो प्रीति है, उस प्रीति को आप छिन्न भिन्न कर दीजिए। और आगे कह रही हैं, त्वयि में अन्य विषया मतिर मधुपते सकृत रतिम उद्बहता दग्धा गंगैवोघम उदन्वती। अर्थात गंगा जी जैसे निरंतर अविच्छिन्न रूप से समुद्र की ओर भागती रहती है, उसी तरह से मेरी मति आपके प्रति निरंतर प्रीति को धारण करे। आपके प्रति हमारी प्रीति निरंतर बनी रहे। अनन्य विषयिनी प्रीति, फिर से वही बात बार बार आती है, अनन्य विषयिनी प्रीति आपके प्रति बनी रहे, ऐसी कृपा आप करें। तो यह तीन प्रार्थना है। अर्थात हाँ, हमको विपत्ति दीजिए ताकि आपकी स्मृति हमारी बनी रहे। अब मेरी जो आसक्ति है यादवों के प्रति एवं पांडवों के प्रति, वो आसक्ति हमारी छिन्न भिन्न हो जाए एवं आपके प्रति हमारी रति, हमारे चित्त में आपके प्रति रति निरंतर बनी रहे। ये तीन प्रार्थना। तो यह प्रार्थना ऐसे अगर हमारे में हम लोग की होती नहीं है, फिर भी कहीं जीवन में विपत्ति जब आती है, लगता है कि जीवन नहीं बचने वाला था, भगवान की विशेष कृपा से बच गया, तो उसके बाद तो केवल यही प्रार्थना करनी चाहिए। तो यह कुछ अभिप्राय है। इस तरह के श्री वल्लभाचार्य कुछ इसका अभिप्राय दे रहे हैं। ब्रह्म तेजो विनिर्मुक्तैः आत्मजैः सह तृष्णया प्रयाणाभिमुखं कृष्णम् इदमाह पृथा सति। श्री कुंती उवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृतेः पदम् अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थितम्। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृतेः पदम् अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थितम्। मायाजवनिकाच्छन्नम् अज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। ये दो पद्य हैं। इन दो पद्यों में श्री जीव गोस्वामी पाद कहते हैं नमस्य इति सार्धकम, अर्थात नमस्य पुरुषम त्वाद्यम। यह जो पद्य है ये सार्धक पद्य है। सार्धक का मतलब 1.5 पद्य, यानी नमस्य पुरुषम त्वाद्यम यहाँ से लेकर के माया जवनिकाच्छन्नम अज्ञाधो क्षजम अव्ययम, अर्थात यहाँ तक एक बात कंप्लीट होती है, संपन्न होती है। अर्थात नमस्ये इस क्रिया का अन्वय यहाँ तक है। अर्थात हे भगवान नमस्ये, नमस्ये ये उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है
अहम नमस्ये, यद्यपि यह आर्ष प्रयोग है, लौकिक भाषा में नमस्ये नहीं होता है, नमस्यामि। नमो बदिव चित्रंग क्यच, नमस् शब्द से क्यच प्रत्यय होने के कारण यह जो नमस्य धातु है, ये जो नाम धातु है वह परस्मैपदी है, इसलिए नमस्यामि होना चाहिए, लेकिन आर्ष प्रयोग होने के कारण नमस्ये अर्थात नमामि, प्रणमामि। नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम, हे पुरुष, हे कृष्ण, हे पुरुष, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। त्वा, त्वा मीन्स त्वाम, त्वाम पुरुषम नमस्ये, आप पुरुष हैं इसलिए मैं आपको नमस्कार करती हूँ। और आप कैसे पुरुष हैं? आप ईश्वर हैं, आप आद्य हैं, आप आद्य पुरुष हैं। बहुत सुंदर व्याख्या इसका चक्रवर्ती पाद लिखेंगे, हम लोग व्याख्या में जाएंगे। हे भगवान, हे नंदनंदना, आप पुरुष हैं, आप आद्य हैं, आप ईश्वर हैं, आप प्रकृति से परे हैं, त्रिगुणात्मिका प्रकृति से आप ऊपर हैं, और सर्वभूतानां अलक्ष्यम, कोई भी प्राणी आपको लक्षित नहीं कर सकता है, आपको देख नहीं सकता है। जैसे संसार की वस्तुएं हम लोग के चर्म नेत्र में दिख जाती हैं, उस तरह से आप दिखते नहीं हैं। लेकिन अंतर बहिरवस्थितम, आप अंतः भी अवस्थित और बहि भी अवस्थित, आकाश जैसे शरीर के अंदर भी रहता है बाहर भी रहता है, उसी तरह से आप समस्त भूतों के अंतः एवं बहि ही अवस्थित होने के बावजूद आप अलक्ष्य हैं। माया जवनिका छन्नम, आप माया रूपी जो जवनिका है, जवनिका अर्थात पर्दा है, उस पर्दा के द्वारा आप आवृत हैं, उस पर्दा के पीछे हैं, उस पर्दा से आप ढके हुए हैं। माया जवनिका, माया रूपी जो पर्दा है, त्रिगुणात्मक माया रूपी जो आवरण है, उससे आप ढके हुए हैं। इसलिए अज्ञाधोक्षजम अव्ययम, अज्ञाधोक्षजम, आप अधोक्षज हैं, आप अव्यय हैं। अधोक्षज का मतलब है आप इंद्रिया गोचर हैं, इंद्रियातीत हैं, आप अव्यय हैं, अर्थात आप अविनश्वर हैं। इसलिए आपको मैं नमस्कार कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अज्ञा हूँ। अज्ञा अहम नमस्ये, मैं अज्ञ हूँ, मैं 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 बुद्धिमती नहीं हूँ, मैं समझदार नहीं हूँ, मैं नासमझदार हूँ, इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृतेः परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम् मायाजवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजमव्ययम्। यहाँ तक तो इस पर श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं, त्वा नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम, त्वा आद्यम त्वाद्यम, त्वा शब्द का अर्थ हुआ त्वाम, त्वाम त्वा, तो त्वा त्वाम, नमस्ते नमस्करोमि, मैं तुमको नमस्कार कर रही हूँ, हे कृष्णा मैं तुमको नमस्कार कर रही हूँ। तो भगवान कह रहे हैं, ननु कनिष्ठम माम कथम नमस्करोसि, हे मातः आप तो ये क्या हो गया, मैं तो आपका पुत्र हूँ, मैं आपका भ्रातुष्पुत्र हूँ, मैं तो आपका पुत्र जैसा ही हूँ, तो पुत्र को तो कोई मैया नमस्कार नहीं करती, आप ये क्या कर रही हैं। ननु कनिष्ठम मान कथम नमस्करोसि, तत्र आह, कहते हैं आप कनिष्ठ कहाँ हो, आप तो आद्य हो, आप आद्य पुरुष, आप आद्य हैं और पुरुष भी हैं। आद्य का मतलब है आप प्राचीन हैं, आप शुरू से आप हैं। आप जो कह रहे हैं हमारे भ्राता के आप पुत्र हैं, भ्रातुष्पुत्र हैं, ये तो अब की बात है, लेकिन आपका स्वरूप तो ऐसा नहीं है। मुझे तो समझ में आ रहा है आप आद्य पुरुष हैं, इसलिए आप कनिष्ठ नहीं हैं, आप आद्य पुरुष हैं। और आप प्रकृति है परः, आप पुरुष होने के कारण आप प्रकृति के
बीच के कोई व्यक्ति नहीं है, कोई शरीर ही नहीं है, आप प्रकृते पर हैं। तब कुतः ईश्वरम, आप प्रकृति से परे हैं। क्यों आप प्रकृति से परे हैं? क्योंकि आप प्रकृति के नियंत्रक हैं। नियंत्रक जो होता है वह नियंत्रणीय से परे होता ही है। आप ईश्वर हैं, प्रकृति है अपि नियंतारम, आप प्रकृति के भी नियंत्रणकारी हैं। अतएव सर्वभूतानां अंतर्बहिश्च पूर्णत्वेन अवस्थितम, श्रीधर स्वयं पाठ कर रहे हैं। इसीलिए आप प्रकृति के नियंता हैं, आप प्रकृति से परे हैं, आप पुरुष हैं एवं आप आद्य हैं। इसीलिए सर्वभूतानां अंतर्बहिश्च, समस्त भूतों में, आप पंच महाभूतों में, समस्त प्राणियों में, सब जगह आप उसके अंदर भी विराजमान हैं और उसके बाहर भी विराजमान हैं। और विराजमान होने पर भी आपकी पूर्णता में कोई कमी नहीं है। आप पूर्ण रूपेण समस्त भूतों के भीतर भी विराजमान हैं, बाहर भी विराजमान हैं। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृतेः परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितं मायाजवनिकाच्छन्नम् अज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यते मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। श्री चक्रवर्ती पाद इस पर बहुत दीर्घ व्याख्या लिख रहे हैं। और प्रत्येक, जैसे जब हम किसी भी लक्षण का विचार करते हैं उसमें जैसे पदकृत्य होता है, यह पद क्यों दिया गया, यह पद क्यों दिया गया, उसी तरह से यहाँ श्री चक्रवर्ती पाद इस श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं। ज्ञात तात्कालिक श्री कृष्ण सर्वकृत्या कुंती हृदि उदितस्य तन्महेश्वर्यस्य वेगम सोढ़ुम अपारयन्ती स्तौति। कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण के स्तुति कर रही हैं। क्यों? कुंती महारानी के हृदय में एक वेग आ गया है। जैसे जब काम क्रोध आदि का वेग आता है, जो दुर्बल पुरुष होता है वो उसको सहन नहीं कर सकता है, अर्थात उस काम क्रोध आदि के वशवर्ती होकर के कुछ दुराचार कर देता है। तो उसी तरह से कुंती महारानी की भगवान की परम भक्ता हैं, वैष्णवी हैं, तो उनके हृदय में भगवान के प्रति, अर्थात उनके हृदय में एक वेग आ गया है। कौन सा वेग? ना महेश्वर्यस्य वेगम, अर्थात भगवान की जो महेश्वरता है, भगवान तो उनके भ्रातुस्पुत्र हैं, तो उस तरह से भ्रातुस्पुत्र होने के कारण कुंती महारानी का भी भगवान के प्रति वात्सल्य भाव तो है, लेकिन किसी भी कारण से या अभी की जो परिस्थिति हुई थी, जो घटना अभी घटी है, उस घटना के कारण कुंती महारानी के हृदय में भगवान के जो परमेश्वर्य है उसका वेग उत्पन्न हो गया, उसका बड़ा भारी ज्वार भटा आ गया, अर्थात बड़ा वेग आ गया, बहुत बड़ी लहर उनके हृदय में आ गई। वो लहर क्या है? महेश्वर्य की लहर। भगवान का जो महेश्वरत्व है, भगवान का जो परमेश्वरत्व है, उसका वेग कुंती महारानी के हृदय में आ गई। ठीक है, आ गई तो आ गई, तो आप उसको संभाल लीजिए। कहते नहीं, कुंती महारानी नहीं संभाल पा रही हैं। भगवान का जो महेश्वर्य है, उस महेश्वर्य के वेग को सोढ़ुम अपारयन्ती, सहन करने में असमर्थ होने के कारण स्तौति। नहीं तो कुंती महारानी क्यों स्तुति करती? कुंती महारानी के लिए तो भगवान भ्रातुस्पुत्र हैं, तो भ्रातुस्पुत्र पुत्र जैसे ही होता है, पुत्र की स्तुति नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो विवश है, वो व्याकुल हो गई भगवान के महेश्वर्य का दर्शन करके। कैसे दर्शन करती हैं? ज्ञात तात्कालिक कृष्ण सर्वकृत्या, अर्थात अभी इतनी सारी जो घटनाएं हुई हैं, पहले अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, भगवान अर्जुन को मदद करके, अर्जुन को सदुपदेश दे करके उस परिस्थिति को भगवान ने संभाल लिया। और अभी तो सबकी
सबका प्राण नाश होने ही वाला था, और यहाँ किसी को उपदेश दे करके नहीं, अपने कृपा परवशता के कारण अर्थात अपनी कृपालुता के कारण, अपने अहितु की कृपा के कारण भगवान ने समस्त पांडवों को बचा लिया। तो यह जो घटना घटी है, ज्ञात तात्कालिक श्री कृष्ण सर्वकृत्या, अर्थात उस समय भगवान के जितने भी कृत्य हैं उन समस्त कृत्यों को कुंती महारानी समझ रही थी कि यह कैसे हुआ। ब्रह्मास्त्र से भी हमारी संतान, हमारे बेटे ये कैसे बच गए और परीक्षित कैसे बच गए, अर्थात उत्तरा के गर्भ की सुरक्षा कैसे हो गई, ये बात को समझ रही है कि ये केवल सिर्फ भगवान की कृपा के कारण, श्री कृष्ण की कृपा के कारण ही संभव है। इसीलिए भगवान के प्रति महेश्वर्य का भाव उनके हृदय में उमड़ रहा है, तो उसको संभाल नहीं पा रही हैं, वो व्यक्त हो जाता है, बाहर निकल जाता है। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृतेः परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितं सोढ़ुम अपारयन्ति स्तौति नमस्ये इति। भगवान कह रहे हैं, क्या क्या कर रही हो? हे पीसी को क्या कहते हैं मालूम नहीं है, तो हे हमारे पिताजी के बहन, हे मातः आप क्या कर रही हैं? किम भ्रात्रेयम माम नमस्यसि, मैं तो आपका भ्रात्रेय हूँ। भ्रात्रेय का मतलब भ्रातुष्पुत्र हूँ, मुझे आप क्यों नमस्कार कर रही है? क्या कर रही है आप? तत्राह कि पुरुषम, नमस्ये पुरुषम, ये पदकृत्य चल रहा है। ये पुरुष शब्द क्यों कह रहे हैं, आद्य क्यों कह रहे हैं? प्रत्येक बात को श्री चक्रवर्ती बात बताना चाहते हैं। अरे आप हमारे भ्रातुष्पुत्र हो, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन आप पुरुष हो। पुरुष हो इसका क्या मतलब हुआ? नानु पुरुष है एवं अस्मि कोत्र संदेह तत्र आद्यम। आप पुरुष हो तो पुरुष क्या? पुरुष तो कोई भी है। पुरुष का मतलब है कि आत्मस्वरूप, अर्थात आत्मस्वरूप अर्थात शरीरी। पूरी शेते इति पुरुषः, यानी शरीरी। शरीरी का यह मतलब हुआ कि आत्मस्वरूप। तो आत्मस्वरूप तो संसार में कोई भी है, कोई भी मनुष्य पुरुष है, कोई भी पशु पुरुष है, कोई भी स्त्री पुरुष है, क्योंकि वो तो आत्मस्वरूप है, अर्थात उसका जो असल स्वरूप है वो तो आत्मा है। तो सभी पुरुष हैं, मैं भी पुरुष हूँ। पुरुष होने के कारण हमको स्तुति करने की क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है, क्या युक्ति है? ननु पुरुषः एव अस्मि कोत्र संदेह तत्र आद्यम। कहते हैं कि आप ऐसे पुरुष नहीं हो, आप आद्य पुरुष हो। और ये तो वही समस्या हो गई, क्योंकि आद्य पुरुष होने में क्या कौन सी बड़ी बात है? क्योंकि ननु देहानाम एव आगमापायित्वम पुरुषो जीवस्तु आद्य एव सर्वः तत्र आह ईश्वरम। भगवान कह रहे हैं, हे कुंती माता, आप हमको पुरुष समझ रही हैं, तो पुरुष तो सभी हैं। और आप जो कह रहे हैं मैं आद्य पुरुष हूँ, कोई भी पुरुष संसार में अनाद्य है क्या? संसार में सभी पुरुष आद्य ही होते हैं, क्योंकि जैसे भगवान नित्य हैं, भगवान का अंशभूत जीव भी नित्य होता है। इसलिए जितने भी संसार में शरीरी हैं, शरीरधारी जो आत्मा है, शरीर युक्त जो आत्मा है, ये सभी आद्य हैं। तो मैं भी उसी तरह से आद्य हूँ, तो इसमें कौन सी विशेषता है आप हमको नमस्कार कर रही है? ननु देहानाम एव आगमापायित्वम। आगम एवं अपाय अर्थात आना एवं जाना, ये किसका होता है? ये देह का ही होता है। पुरुष जो जीव है वो तो आद्य होता ही है, वो तो नित्य है, वो तो अनादिकाल से है। भगवान जितने दिन से हैं हम लोग भी उतने दिन से ही हैं, जीव भी उतने दिन से ही है। जीव भी उतना प्राचीन है जितना भगवान प्राचीन है। जीवस्तु आद्य है वह सर्वः तत्र आह। कहते हैं हाँ ये संभव है, तुम बहुत चतुर हो, तुम हमारे नमस्कार को लेने के लिए तैयार नहीं हो, लेकिन मैं नमस्कार दे करके ही रहूंगी, क्योंकि भक्त बहुत चतुर होते हैं। तो कुंती महारानी कह रही हैं
सभी पुरुष भले हों और सभी पुरुष आद्य भले हों, लेकिन सभी पुरुष तो ईश्वर नहीं है। आप पुरुष भी हो, आप आद्य हो, लेकिन विशेषता यह है आप ईश्वर हो, और लोग तो ईश्वर नहीं हुआ करते हैं। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम। कहते हैं क्यों? भगवान कहते हैं कि ईश्वर तो संसार में बहुत सारे होते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी भी ईश्वर हैं, महादेव जी भी ईश्वर हैं, इंद्र भी ईश्वर है, यहाँ तक कि छोटे मोटे राजा भी ईश्वर होते हैं, मुख्यमंत्री भी ईश्वर होता है, प्रधानमंत्री भी ईश्वर। ईश्वर का मतलब यह है कि स्वामित्व अर्थात शासन कर्तृत्व अर्थात ईशत्व, कुछ लोगों को अपने बस में रखने का सामर्थ्य, तो वह ईश्वरत्व, वो तो ईश्वर तो बहुतों में होता है, तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे नमस्कार करने का वह कोई पर्याप्त कारण नहीं है कि मैं ईश्वर हूँ। ननु स्वर्गे इंद्र चंद्राद्या भूमौ राजानोपि ईश्वरः उच्यन्ते। स्वर्ग में इंद्र चंद्रादि भी ईश्वर हैं और भूमि में राजा भी मंत्री भी ईश्वर होता है। तो आप फिर मेरे में कौन सी विशेषता है जिसको दर्शन करके आप हमको नमस्कार कर रही हैं? ननु स्वर्गे इंद्र चंद्राद्या भूमौ राजानोपि ईश्वरः उच्यन्ते तत्र आह प्रकृतेः परम। कुंती महारानी कहाँ छोड़ने वाले हैं, क्योंकि उनके हृदय में भगवान के प्रति जो महेश्वर्य का भाव उदित हुआ है, वो समस्त भाव भगवान की समस्त युक्ति को खंडन करने में समर्थ है। इसीलिए कुंती महारानी उसके ऊपर युक्ति देती हुई बता रही हैं। सभी भले सभी पुरुष हों, सभी भले ही आद्य हों, सभी भले ही ईश्वर हों, लेकिन सब प्रकृति से परे तो है ही नहीं। इंद्र कहाँ से प्रकृति से परे है? कोई राजा महाराजा प्रकृति से परे कहाँ है? तुम ही एकमात्र प्रकृति से परे हो, इसलिए मैं तुमको नमस्कार कर रही हूँ। ननु स्वर्गे इंद्र चंद्राद्या भूमौ राजानोपि ईश्वरः उच्यन्ते तत्र आह प्रकृतेः परम। तुम तो प्रकृति से परे हो, इसलिए मैं तुमको नमस्कार कर रही हूँ। तो भगवान कहते हैं ठीक, अभी तुमको समझ में आया, अभी आपको समझ में आया कि मैं प्रकृति से परे हूँ, इसलिए ईश्वर हूँ, इत्यादि इत्यादि। लेकिन आप ये बताइए, मैं प्रकृति से परे हूँ, प्रकृति से परतत्व मैं अकेला नहीं हूँ, और भी कुछ प्रकृति से परतत्व हैं। क्योंकि जो अंतर्यामी पुरुष हैं, हृदय में जो जीव के साथ जो ईश्वर विद्यमान होते हैं, जिसको अंतर्यामी पुरुष कहा जाता है, वे भी प्रकृति से परे हैं। तो आप क्या हमको अंतर्यामी पुरुष समझ करके नमस्कार कर रही हैं? इसका उत्तर दिया जाता है, कहते हैं कि तत्र आह प्रकृतेः परम किम अहम अंतर्यामी पुरुषः न अलक्ष्यम। अलक्ष्यम सर्वभूतानां। अलक्ष्य कहने से अंतर्यामी पुरुष की निवृत्ति हो जाएगी, अर्थात अंतर्यामी पुरुष में अतिव्याप्ति नहीं होगी। क्यों? अंतर्यामी पुरुष अलक्ष्य नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? अंतर्यामी बुद्धियादि प्रकाश लक्ष्य एव। अंतर्यामी पुरुष जो हृदय में रहने वाले होते हैं, वे बुद्धियादि के द्वारा लक्षणीय होते हैं, बुद्धियादि के द्वारा पकड़े जाते हैं। तो इसलिए वे अलक्ष्य नहीं है। इसलिए वे अंतर्यामी पुरुष होने पर भी, आद्य होने पर भी, ईश्वर होने पर भी, प्रकृति से पर होने पर भी वे अलक्ष्य नहीं होने के कारण उनकी बात नहीं कर रही हूँ, उनको मैं नमस्कार नहीं कर रही हूँ। मैं तो तुमको नमस्कार कर रही हूँ, मैं तो आपको ही नमस्कार कर रही हूँ। अंतर्यामी बुद्धियादि प्रकाश लक्ष्य, अंतर्यामी बुद्धियादि प्रकाश लक्ष्य एवं। तो ठीक है, वो अलक्ष्य नहीं है, तुम अलक्ष्य हो, इसलिए तुमको मैं नमस्कार कर रही हूँ। कहते हैं कि अलक्ष्य तत्व तो एक तत्व और भी है, जो ब्रह्म तत्व है वो भी अलक्ष्य है। तो आप क्या निराकार जो ब्रह्म तत्व है उसको नमस्कार कर रही हो? तो उसके उत्तर में कुंती महारानी क्या कह रही हैं?
उसको श्री चक्रवर्ती पाद बड़े अच्छे ढंग से कह रहे हैं। किंग ब्रह्म न अंतर्बहिश्च अवस्थितम, अर्थात अलक्ष्य यद्यपि ब्रह्म है, फिर भी मैं उन ब्रह्म का नमस्कार नहीं कर रही हूँ, मैं तो आपका ही नमस्कार कर रही हूँ। क्योंकि अंतर बहिरवस्थित, अर्थात जो व्यक्ति अलक्ष्य होने पर भी अंतः एवं बहि अवस्थित, मैं उसको नमस्कार कर रही हूँ। कहने का मतलब है श्री कृष्ण रूप से तुम हमारे नेत्रों के सामने विराजमान हो एवं श्री कृष्ण रूप से तुम उत्तरा के अंतर में जाकर के उसके शरीर में प्रविष्ट होकर के, उसके गर्भ में प्रविष्ट होकर के तुमने परीक्षित की रक्षा की। इसलिए अंतः वही अवस्थित तुम ही हो, ब्रह्म अंतर वही अवस्थित नहीं है। यद्यपि ब्रह्म सर्वव्यापक है, सर्वत्र अवस्थित है, लेकिन इस रूप से, इस चतुर्भुज रूप से, इस नंदनंदन रूप से, इस श्याम सुंदर आकार से ब्रह्म विद्यमान नहीं है। इस श्याम सुंदर आकार से ब्रह्म अंतः एवं बहिः विद्यमान नहीं है। इसलिए मैं तुमको नमस्कार करती हूँ जो श्री कृष्ण रूप से अंतः भी अवस्थित हैं उत्तरा के गर्भ में परीक्षित की रक्षा करने के लिए, एवं बाहर अवस्थित हैं, हम लोगों के सामने अवस्थित हैं एवं हम लोगों की रक्षा कर रहे हैं। किंग ब्रह्म न अंतर्बहिश्च अवस्थितम यस्मात् अंतः उत्तरा गर्भस्थः बालकं च रक्षितवान् असि बहिश्च अस्मांश्च रक्ष्यन् समीपे तिष्ठसि इति। किं त्वं परिच्छिन्नोऽसि व्यापको वेति त्वाम् अहम ज्ञातुम न शक्नोमि इति आह। कहते हैं देखिए, ब्रह्म को मैं इसलिए नमस्कार नहीं करती हूँ, ब्रह्म के बारे में मालूम है कि क्योंकि ब्रह्म अपरिच्छिन्न है। लेकिन समस्या यह है तुम्हारे बारे में मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, तुम परिच्छिन्न हो या अपरिच्छिन्न हो। अगर परिच्छिन्न होते तो केवल एकत्र विद्यमान होते, और अपरिच्छिन्न होते तो फिर हमारे सामने इतने देश के द्वारा परिच्छिन्न होकर के विद्यमान नहीं होते। अर्थात ब्रह्म के बारे में मुझे मालूम है, वह अंतः भी अवस्थित है और बहि भी अवस्थित है, लेकिन वह अपरिच्छिन्न होकर के अवस्थित है। अब तुम तो परिच्छिन्न भी हो और अपरिच्छिन्न भी हो, इसीलिए अंतर बहि अवस्थितम, ऐसा कह करके कुंती महारानी का अभिप्राय यह है कि मैं उस ब्रह्म का नमस्कार इस समय तो नहीं कर रही हूँ, इस समय तो मैं तुम्हारा नमस्कार कर रही हूँ। किंग ब्रह्म न अंतर बहिश्च अवस्थितम यस्मात् अंतः उत्तरागर्भस्थः बालकं च रक्षितवान् असि बहिश्च अस्मांश्च रक्षन् समीपे तिष्ठसि इति। किं त्वं परिच्छिन्नः असि व्यापको वेति, व्यापक मतलब अपरिच्छिन्नः असि इति त्वाम् अहम ज्ञातुं न शक्नोमि इति आह। इसलिए मैं तुमको समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम परिच्छिन्न हो या अपरिच्छिन्न हो, इसलिए तुम अंतर बहिश्च अवस्थित हो, इसलिए तुम परिच्छिन्न हो या अपरिच्छिन्न हो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। माया जवनिका आच्छन्नम, इसलिए आप माया जवनिका द्वारा आच्छन्न है और अधोक्षज हैं और अव्यय हैं। माया जवनिका छन्न शब्द का अर्थ क्या है? माया एवं जवनिका, अर्थात आपकी जो त्रिगुणात्मिका माया है वह है जवनिका यानी आवरण, उसी के द्वारा आप आच्छन्न हैं, क्योंकि वह तिरस्करणी है। तिरस्करणी का मतलब है आवरण रूपा, अर्थात वह जो माया जवनिका जीव की दृष्टि से भगवान को आवृत कर देती है। माया जवनिका के कारण ही भगवान का दर्शन जीव को नहीं होता है। तिरस्करणी, तिरस्करणी शब्द का अर्थ है आवरण रूपा। जैसे आविष्करणी, तिरस्करणी उसका आविर्भाव तिरोभाव, तो ये प्रतिशब्द हैं। तो तिरस्करणी ये आविष्करणी का विपरीत अर्थ है। आविष्करणी का मतलब है जो आविर्भाव करती हो,
अतिरस्करणी का मतलब जो आवृत करती हो, इसलिए आवरण रूपा जो माया जवनिका है उसके द्वारा आप आच्छन्न हो, इसलिए अलक्ष्य हो। माया जवनिका छन्नम ननु किं माया माम आवृणोति तत्राह अज्ञा। तो हे मातः, आप क्या यह समझ रही हैं कि मेरी जो त्रिगुणात्मिका माया है वह मुझे आवृत कर देती है, जिसके कारण जीव मुझे दर्शन करने में असमर्थ है। इसका तो यही मतलब हुआ, जब माया जवनिका छन्ना ऐसी बात आप कह रही हैं तो आप यह समझ रही हैं कि माया जवनिका हमको आच्छादित कर देती है। हम तो जानते हैं कि माया जवनिका संसार के लोगों को आच्छादित करती है, लेकिन माया जवनिका भगवान को आच्छादित करती हो यह तो संभव नहीं है। ये कैसे संभव है? किं माया माम आवृणोति तत्र आह अज्ञा। अर्थात कुंती महारानी कह रही हैं कि मैं आपके बारे में इतना कुछ नहीं जान सकती हूँ। आप अगर हमको इतना प्रश्न करते रहोगे, मैं प्रत्येक प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकती हूँ। चक्रवर्तीपाद कैसे माया जवनिका भगवान को आच्छादित करती है, इस बात को अपनी व्याख्या के माध्यम से समझाएंगे। तो भगवान की कृपा हुई, आप सब संत जनों की कृपा हुई, तो भगवान कैसे माया जवनिका छन्न है, तो कुंती महारानी भगवान की स्तुति उस रूप से करती है। इसका श्रवण हम लोग कल करेंगे। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृतेः परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितं माया जवनिकाच्छन्नम् अज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।